हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेदांगा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। मेरा नाम शुभम नौरियाल है और मैं यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स का एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं आपकी फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल वी आर टारगेटिंग द अपकमिंग यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी एग्ज़ाम्स, तो वो तमाम स्कीम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ स्कीम्स हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये उसी की उसमें आज हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम सारी और जो बची हुई स्कीम्स थी वो सारी करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका एक कंपाइलेशन लिया गया है फ्रॉम इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स लाइक क्रॉनिकल, घटना चक्र एंड घटना सार। तो आइए आज की क्लास में कुछ तमाम स्कीम्स देखते हैं। फर्स्ट स्कीम जो आज के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है अटल पेंशन योजना। सो अटल पेंशन योजना, एज यू ऑल नो, इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर्स। ठीक है, इट वॉज लॉन्च इन 2015 और अभी 10 साल ये कंप्लीट कर रहा है। सो APY is a government backed pension scheme aimed at providing financial security to workers in the unorganized sector and encouraging them to voluntarily save for retirement by ensuring a fixed monthly pension. So in the last session I have told you about the new pension scheme, unified pension scheme and old pension schemes. Those schemes were for जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो उनके लिए थी। नाउ दिस इज, और या ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आपके वो सारी स्कीम्स थी। नाउ दिस अटल पेंशन स्कीम इज बेसिकली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? ये वो सेक्टर्स हैं आपके जो कहीं भी आपके रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू आपका इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, more than 80% people या more than 80% workers are employed in this unorganized sector। तो उनके लिए कहीं ना कहीं आपको एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस स्कीम अटल पेंशन योजना। सो APY एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र, तो दिस इज बेसिकली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें एक निश्चित मासिक पेंशन सुनिश्चित करके सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लॉन्च ईयर, एज आई हैव टोल्ड यू कि इट इज कंप्लीटिंग इट्स 10 ईयर, तो ये आपका कहीं ना कहीं May 9, 2015 में हुई है। ठीक है, हमने जो भी आपकी इससे पहले वाले सेशन में भी हमने जो भी स्कीम्स देखी, सो मोस्टली स्कीम्स हैव कंप्लीटेड इट देयर 10 ईयर्स, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसने भी आपके ऐसे ही आपके 10 ईयर्स आपके कंप्लीट करे हैं। ओल्ड नेम की बात करूं तो इसका पुराना नाम जो था आपका वो स्वावलंबन योजना था। टाइप ऑफ स्कीम की बात करूं तो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज़ होली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर इसका अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग है आपका। ठीक है, फंडेड बाय हमने देख लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सो दिस इज सोलली इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर आपकी एजेंसी जो आपकी आ रही है, जिसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रन दिस स्कीम, वो हमारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपके PFRDA है। ठीक है, आपका ये रेगुलेटिंग एजेंसी है, रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशंस है ऑफ प्रोविडेंट फंड इन इंडिया, तो वो आपकी एजेंसी है PFRDA। अब जो उसके सेलेंट फीचर्स है वो देख लेते हैं स्कीम के। इट इज प्रोवाइडिंग अ फिक्स्ड मंथली पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, so you need to contribute from 18 years to 40 years, and after completing 60 years you will get a fixed income, you will get a guaranteed pension ranging from 1000 rupees to 5000 rupees। ठीक है, this will depend upon your contribution, कि जितना आपने contribute करा है उसी के बेसिस पे आपको प्रो रेटा बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगी। ऑफर अ गवर्नमेंट बैक गारंटी फॉर द पेंशन। ठीक है, तो ये आपको आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, यू विल गेट दिस गवर्नमेंट बैक गारंटी इनकम या पेंशन फॉर द पेंशन अमाउंट दैट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फ्रॉम 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज। सो एलिजिबिलिटी भी इसकी यही चीज़ है कि इंडियन सिटीजन्स एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स आर एलिजिबल टू एनरोल देमसेल्फ इन दिस स्कीम। फिर आपका इसका एक नेसेसिटी है, आपका नेसेसरी कंडीशन है कि यू विल नीड टू बी अ होल्डर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस स्कीम, या आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका नॉट अ मेंबर ऑफ एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, सो ऑल दोज पीपल हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन एनी पेंशन स्कीम या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आप ऑलरेडी ले रहे हैं,
तो दोज पीपल आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, ठीक है। और आपका जो आपका एक्सक्लूड कर रहा है इनकम टैक्स पेयर्स को आपके एक्सक्लूड कर रहे हैं इसे। सो बेसिकली इट इज टारगेटिंग आपके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जो ऑल दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग दिस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उन सबको टारगेट करने के लिए स्कीम्स है। तो ये कहीं ना कहीं आपके इनएलिजिबल हो जाते हैं, जैसे जो आपका स्टैट्यूटरी सोशल बेनिफिट आपका ऑलरेडी ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। फिर जो ऑलरेडी आपके इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो लोग। अब टैक्स बेनिफिट भी है इसके अंदर। सो कॉन्ट्रीब्यूशंस क्वालिफाई फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो अगर आप जो स्कीम के जो भी इंडिविजुअल स्कीम के अंदर आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनका वो जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो अमाउंट है आपका, वो आपका कहीं ना कहीं आपका टैक्स बेनिफिट के अंदर आपको मिलेगा उस चीज़ के लिए। सो कॉन्ट्रीब्यूशन, योर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर क्वालिफाइड फॉर दिस इनकम टैक्स अंडर द 80C सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो ये हमारी अटल पेंशन स्कीम थी हमारे, ठीक है। आपको याद रखना है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज वर्किंग इन एनी ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन अवेल दिस स्कीम। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया आप लोग याद रखेगा, 18 to 14 ईयर्स का आपका एज है, ठीक है, इसके अंदर। और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन भी इस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एनरोलिंग योर सेल्फ इन दिस स्कीम एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है आपका, ठीक है। और 40 ईयर्स तक जाते जाते वो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। लमसम अमाउंट आपको जो मिलेगा उस आफ्टर 60 ईयर्स के बाद मिलेगा, वो एज अ पेंशन आपको मिलेगा, और गारंटेड इनकम है, ठीक है। 1000 to 5000 तक आपको गारंटेड इनकम मिलेगी इसके अंदर। अब इसके साथ एक चीज और भी आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि, ठीक है, इफ सपोज यू दैट इंडिविजुअल हु हैव कंट्रीब्यूटेड ही डाइड ड्यू टू सम रीजन, तो उसके जो स्पाउस होंगे उसको वो आपका कंट्रीब्यूशन, वो पेंशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। एंड इफ बोथ स्पाउसेस विल डाई, जो आपके नॉमिनी होगा उसको जो लमसम जो आपका अमाउंट है वो पूरा का पूरा, वो जो कॉर्पस का जो फंड है वो पूरा का पूरा उसको मिलेगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है आपका कि आपके पार्टनर को नहीं मिलेगा इसके अंदर। इफ सम मिसहैपनिंग हैपन्स टू यू, तो फिर उस केस में आपको आपके जो पार्टनर है उसको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है, पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट जो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारी नेक्स्ट स्कीम है न्यू पेंशन स्कीम वत्सल्य योजना, ठीक है। तो ये वत्सल्य आपके जो नाम से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये आपके माइनॉरिटी के लिए ये स्कीम है कहीं ना कहीं। सो दिस इज फॉर माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कह रहा हूँ, माइनर के लिए आपके लिए स्कीम है फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेविंग, ठीक है, अमंग इंडियन सिटीजन्स या अमंग इंडियन पॉपुलेशन। ये कहीं ना कहीं ये स्कीम लेके आ रहे हैं कि बचपन से यू कैन स्टार्ट दिस स्कीम, यू कैन स्टार्ट दिस आपका सेविंग स्कीम। सो ओवरव्यू की बात करूं, सो एनपीएस वत्सल्य इज अ कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम डिजाइंड फॉर इंडियन सिटीजन्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। सो जो भी आपके इंडिविजुअल है, जो भी आपके चिल्ड्रन है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, दे कैन स्टार्ट दिस एनपीएस वत्सल्य। आपका बैंक अकाउंट बना सकते हैं ये, ठीक है। उसके अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं आपके वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स यू कैन टेक आउट ऑल दिस कॉर्पस, ठीक है। फिर डिजाइन फॉर इंडियन सिटीजन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इनेबलिंग पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू इन्वेस्ट इन देयर चिल्ड्रंस फाइनेंशियल फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल भी सिक्योर करना चाह रहे हैं आपके फ्यूचर को, दैट्स व्हाई वी हैव रोल्ड दिस स्कीम। लॉन्च ईयर की बात करूँ तो 2024 इसका लॉन्च ईयर है। टाइप ऑफ स्कीम इट्स अगेन अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टेन्योर ऑनगोइंग है आपका, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सिमिलर टू आपके अटल पेंशन योजना, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ऑब्जेक्टिव्स इसके सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड पेंशन स्कीम है फॉर माइनर्स दैट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनकरेजेस डिसिप्लिन सेविंग, ठीक है। तो ये वाली बात कर रहा था मैं कि डिसिप्लिन सेविंग कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करने की बात कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ये लोग सेविंग्स फ्रॉम द एट द स्टार्टिंग ऑफ द एज ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर्स अ सीमलेस ट्रांजिशन टू अ रेगुलर एनपीएस अकाउंट अपॉन अडल्टहुड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी भी आपको, जैसा जब हम सेलेंट फीचर देखेंगे, सो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स दिस अकाउंट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर यू वांट दिस न्यू पेंशन स्कीम या यू वांट टू विदड्रॉ ऑल द फंड्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके गार्जियन पे या आप पे डिपेंड करेगा।
सेलेंट फीचर्स देखें इसके। सो एलिजिबिलिटी वो माइनर वाली चीज़ है कि माइनर जो आपका है वो एलिजिबल है आपके, मस्ट बी बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। गार्जियन आइदर पेरेंट और अ लीगल गार्जियन, ठीक है। तो ये आपका जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि यू नीड टू बी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज बिफोर ओपनिंग दिस अकाउंट अंडर दिस स्कीम। और गार्जियन आपके आइदर पेरेंट्स हो सकते हैं, लीगल गार्जियन भी आपका कहीं हो सकते हैं इसके अंदर। सिटीजनशिप की बात करूँ तो एप्लीकेबल टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स। तो अपार्ट फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स, वेदर इफ यू आर NRI या आप OCI, आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे ऑल्सो कैन अवेल बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। उनके आपको बस सिंपल सा आपका एक NRO अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है, टू अवेल द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। कंट्रीब्यूशन आपका मिनिमम 1000 हो सकता है पर एनम एंड नो मैक्सिमम लिमिट इज देयर, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आपका मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है इट वाज सेट टू 1000 रुपीज़, और वो आपका मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है, ठीक है। नो लिमिट इज सेट फॉर दिस मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अब अकाउंट ऑपरेशन की बात करो तो ऑपरेटेड बाय द गार्जियन अंटिल द माइनर टर्न्स 18। तो जब तक जो आपका माइनर है वो एडल्ट नहीं बन जाता है तब तक आपके गार्जियन इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। आफ्टर अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years यू कैन पार्शियली विड्रॉ द फंड, ठीक है, ड्यू टू फॉर एनी रीजन लाइक एजुकेशन, हेल्थ के लिए, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो इट विल बी मैनेज्ड बाय गार्जियन अंटिल द माइनर अटेन द एज ऑफ 18 एंड अपॉन मेच्योरिटी द अकाउंट ट्रांजिशंस टू अ माइनर्स नेम। और मेच्योरिटी के बाद वो जो अकाउंट है वो आपका कहीं ना कहीं माइनर के नेम पे ही आ जाएगा। पार्शियल विड्रॉयल, एज आई टोल्ड यू दिस थिंग कि अप टू 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन अलाउड आफ्टर 3 years फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सो 3 years का आपका लॉक इन पीरियड है इसका। इसके बाद आप यू कैन विड्रॉ 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। एग्जिट एंड एन्युटी की बात करूँ तो एट द एज ऑफ 18 द अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू अ रेगुलर NPS अकाउंट और exited with 20% lump sum withdrawal and the remaining 80% must be used to purchase an annuity, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका एग्जिट वाला जो क्लॉज है इट इज अवेलेबल, इट इज अप टू यू, द चॉइस इज गिवन टू यू वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस आपका जो बच्चालय योजना है आपको एज न्यू पेंशन स्कीम, या फिर आपको विड्रॉ करना है पूरा फंड। विड्रॉ करने के केस में 20% ऑफ द लमसम अमाउंट विल बी विड्रॉन इमीडिएटली एंड रिमेनिंग 80% मस्ट बी यूज टू परचेज एन एन्युटी। वो एक एनुअल प्लान खरीदने में आपको लगेगा, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ना वो भी उस पर ही है। अब उसमें एक कंडीशन और है कि आपका इफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स 2.5 लाख देन दिस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल टू यू, ठीक है। जो विड्रॉल की जो एप्लीकेशन आपका मतलब आप किस चीज़ पे अप्लाइड है, जब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो उस केस में आपको 20% का लमसम अमाउंट इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो। 80% का यू नीड टू इन्वेस्ट दिस इन एन एन्युटी। और अगर आपका 2.5 लाख से कॉर्पस कम है सो द होल अमाउंट कैन बी विड्रॉन एट वन टाइम, ठीक है। तो वो आपका पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो अगर 2.5 लाख से कम है। ये 2.5 लाख से ऊपर के वाले में केस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप चेंज करना चाहो इसको टू न्यू पेंशन स्कीम तो वो भी आप कर सकते हो। अब टैक्स बेनिफिट वही सेम चीज़ है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका इट विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका कहीं ना कहीं अवेलेबल है टैक्स बेनिफिट जो है इस स्कीम के अंदर। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्कीम की तरफ चले। सो दिस इज PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं जो स्कीम है आपकी PM E-ड्राइव के नाम से है आपका। PM E-ड्राइव स्कीम सीक्स टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ EV व्हीकल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेलरेट करने की बात कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन इंडिया, फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्राइविंग ग्रोथ इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद इन द EV सेक्टर, ठीक है। तो आपने EV अडॉप्शन का जो हमारा सिनेरियो है इंडिया के अंदर, वी हैव दिस पंचामृत गोल्स वेयर वी नीड टू जनरेट, जैसे कुछ हमारे गोल्स हैं दैट आर रिलेटेड टू दिस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू move towards this electric vehicle system in order to curb our carbon intensity वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमारे को इससे मैच करनी है। Then we have to generate 500 gigawatts of non-fossil fuel based आपका जो non-fossil fuel based जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमारे को we have to achieve this till 2030।
फिर उसी के अंदर हमारे को 45% ऑफ आर कार्बन इंटेंसिटी ऑफ आर इकोनॉमी शुड बी रिड्यूस्ड टिल 2030। तो वो सारे के सारे गोल्स जो है हमारे, वो उसके लिए हमारा वी हैव रोल्ड आउट दिस न्यू स्कीम पीएफ ई ड्राइव। और ये कहीं ना कहीं आपका एक एक्सटेंशन भी है टू फेम जो हमारी स्कीम चल रही थी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी व्हीकल। 2 फेजेस उसके आ चुके हैं और अभी 3rd फेज की बात चल रही है। सो अंटिल अनलेस द 3rd फेज विल कम, वी हैव in the meantime we have this PM E-Drive scheme where we are focusing on enhancing adoption of more and more EV vehicles। अब लॉन्च ईयर की बात करूं तो सितंबर 29, 2024 इसका लॉन्च ईयर है, ठीक है। टाइप ऑफ स्कीम्स अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टेन्योर आपका 1 अक्टूबर 2024 से मार्च 31, 2026 तक का है, ठीक है। तो 2 साल का ही है। इसी के अंदर हमारा जो फेम 3 वाली जो चीज़ है उसकी पॉलिसी आने के चांसेस है, ठीक है। तो उसकी गाइडलाइंस जो कुछ हमारा जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी उसमें डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस होंगी, ये कैसे आपका सब्सिडी इसमें चलेगी, तो वो सबके लिए बीच में आपके ये स्कीम लाई गई है। इम्प्लीमेंटेड बाय सेम आपका मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है आपके। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूँ, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग अप फ्रंट डिमांड इंसेंटिव्स फॉर परचेजिंग एलिजिबल ईवीज। तो जो फेम वाली जो स्कीम थी या जो अदर आपकी ईवी स्कीम्स हैं उसके अंदर आपको सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो दिस स्कीम इज नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सिडीज, दे आर गिविंग यू अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है। ये डिमांड ड्रिवन आपके कहीं ना कहीं है, ठीक है। इफ यू आर डिमांडिंग अ 2 किलोवाट पर आवर वाला जो व्हीकल आप डिमांड करते हो, सो इन दैट केस यू विल गेट 5000 रुपीज पर किलोवाट, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर मिल रहा है। अपफ्रंट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम और उस पर भी कैप है आपका, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट जो आपका पॉइंट वही है। सब्सिडी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2025 से आपका कहीं ना कहीं आपके सब्सिडी का एडजस्टमेंट हो रहा है। द सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 50% विद अ डिमांड इंसेंटिव ऑफ 5000 पर किलोवाट। तो जो सब्सिडी आपको जो मिलती थी इट विल बी रिड्यूस्ड टू 50%। जो फेम स्कीम के अंदर फॉर सपोज इफ यू आर परचेजिंग 10 लाख रुपीज ईवी व्हीकल, तो उसमें 50% ही आपको सब्सिडी जो आपको सब्सिडी दी, जैसे 1 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी तो उसको रिड्यूस कर दिया 50,000, ठीक है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट सब्सिडी दे आर गिविंग दिस डिमांड इंसेंटिव्स, ठीक है। सो अगर आपको आप 2 किलोवाट पर आवर वाला अगर आप व्हीकल परचेज करते हो तो इन दैट केस यू विल बी गिवन 10,000 पर व्हीकल सब्सिडी, इतनी और मिलेगी, ठीक है। तो 50,000 तो मिल ही रहे हैं आपको, जो आपका रिडक्शन जो हुआ है उसके बावजूद भी 50,000 रुपये तो मिल ही रहे हैं आपको। ऑन द टॉप ऑफ दैट डिमांड इंसेंटिव भी मिल रहा है कि जितना आप हायर परचेज करोगे उतना आपको सब्सिडी मिलेगी, उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। दैट विल बी 5,000 पर किलोवाट, ठीक है। बट इसके पर कैप लगा हुआ है आपका, अराउंड 10,000 तक ही मिल सकता है पर व्हीकल, ठीक। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के अराउंड आपको सब्सिडी मिलेगी, अपफ्रंट कॉस्ट मिलेगा इन ऑर्डर टू परचेज अ ईवी व्हीकल, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस डिमांड ड्रिवन इंसेंटिव दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे भी आपका कहीं ना कहीं आपको बजट एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो इट इज फैसिलिटेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस टू इंश्योर कन्वीनियंट ईवी चार्जिंग। तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या जो ईवी व्हीकल के साथ है कि आपके एडुक्वेट अमाउंट ऑफ ईवी के जो चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं है, तो उस पर कहीं ना कहीं आपके बात करते हुए दे आर प्रोवाइडिंग दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर टेस्टिंग एजेंसीज भी आपके इसके अंदर आपके रोल आउट करी गई हैं, ठीक है। तो उनका अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो इट इज एनहांसिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज टू इवैल्यूएट द न्यू एंड इमर्जिंग ईवी टेक्नोलॉजीज। तो नए टेक्नोलॉजीज लाने के लिए दे हैव प्रोवाइडेड दिस टेस्टिंग एजेंसीज अपग्रेडेशन। उनके लिए भी आपका एक बजट स्पेसिफिक अमाउंट एलोकेट की गई है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग न्यू इनोवेशन या इमर्जिंग ईवी टेक्नोलॉजीज इंडिया में आए। अब इंक्लूजन ऑफ न्यू व्हीकल सेगमेंट्स, तो आपके इसमें सेगमेंट्स भी काफ़ी सारे हमने नए लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ई ट्रक्स की बात करी गई है, ई एम्बुलेंस को जोड़ा गया है, ठीक है। ईवी व्हीकल्स तो हैं आपके जो कमर्शियल व्हीकल एज वेल एज जो प्राइवेट व्हीकल्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इसके ई एम्बुलेंस की बात करी गई है, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करी गई है, ठीक है। तो वो सारे का सारा भी इसमें इंक्लूड करें हैं। सो एलोकेशंस ऑफ अबाउट 500 करोड़ ईच हैव बीन डेजिग्नेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई एम्बुलेंसेज एंड ई ट्रक्स, ठीक है। तो ये ई एम्बुलेंसेज की बात कर रहा है, ई ट्रक्स की बात कर रहा है। एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ सपोर्टेड ईवी कैटेगरीज, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपैंड कर रहा है द स्कोप ऑफ सपोर्टेड ईवी कैटेगरी। तो
ऑल इन ऑल पूरे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है आपका, उसको कहीं ना कहीं दे नीड टू अपग्रेड देम टुवर्ड्स दिस ईवी अडॉप्शन। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स। वो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर ई वाउचर सिस्टम है इसके अंदर, तो जो आपको सब्सिडी मिल रही है ना, इट विल बी प्रोवाइडेड यू इन द फॉर्म ऑफ ई वाउचर। तो ये आपका इम्प्लीमेंट एन आधार बेस्ड ई वाउचर सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द डिसबर्समेंट ऑफ इंसेंटिव्स टू द ईवी बायर्स। So suppose if you have purchased a EV vehicle, a voucher will be given to you and it can be redeemed in your bank accounts directly. So आप उसको बैंक अकाउंट में अपने डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो, तो वो फैसिलिटी इसके अंदर है। क्योंकि बिकॉज ये देखा गया था कि जो आपके EV में जो सब्सिडी मिलती है वो कई बार बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाती है, तो ड्यू टू दिस थिंग वो आपका कहीं ना कहीं आपका एक एवर्जन पैदा करती है, एप्रीहेंशन लेके आती है कि वेदर वी शुड शिफ्ट टूवर्ड्स EV व्हीकल और नॉट। कि गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए तो कह रही है, बट ये आपको सब्सिडी ढंग से टाइमली प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो उसके लिए उसका एज अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम दे हैव लॉन्च दिस ई वाउचर सिस्टम वेयर यू कैन डायरेक्टली रिडीम योर वाउचर्स, ठीक है, इन योर बैंक अकाउंट्स। तो डायरेक्टली आपका कहीं ना कहीं ये बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचेंगे। फिर स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एन इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमिटी, द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमिटी जो आपके बन रही है टू ओवरसी द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। तो कहीं ना कहीं हमने एक डेडिकेटेड आपका इसमें एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई है, ठीक है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल काम करेगी, और एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और सैंक्शनिंग कमेटी है जो पूरा का पूरा ओवरसी करेगी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कीम से पहले इसी का एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपने जो फेम सेकंड पॉलिसी थी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई गई कि वी हैव इंक्रीज द सेल ऑफ ई व्हीकल्स, जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रोल आउट दिस न्यू स्कीम। अब नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो आपका सेम आपके इसी से रिलेटेड है, आपके ई व्हीकल से, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है, EMPS। अब ये आपका एक फंड लिमिटेड स्कीम है विद अ टोटल आउटले ऑफ ₹500 करोड़ aimed at promoting the adoption of electric vehicles in India by providing financial incentives to buyers, thereby reducing pollution and fostering sustainable mobility। तो ये भी आपके सिमिलर एक वैसी ही स्कीम है, ठीक है, आपका दे आर ऑल्सो टारगेटिंग अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी कोई EV व्हीकल्स को ही प्रमोट करने के लिए दे हैव गिवन दिस टोटल आउटले ऑफ ₹500 करोड़ का फंड बनाया गया है। और इसके साथ साथ आपका कहीं ना कहीं ये आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप है आपका, उसको भी इन्हांस करने के लिए ये आपका एक कॉर्पस बनाया गया है 500 करोड़ का। सो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बात तो यही है कि ये जो फंड है हमारा EMPS का, ये कितने करोड़ का, तो 500 करोड़ का है, ऐसा आपको स्टेटमेंट मिल सकता है। ठीक है, लॉन्च ईयर वही सिमिलर आपका जो पहले वाली जो पॉलिसी है आपकी, जो आपके PM E-ड्राइव वाली जो पॉलिसी थी उसका भी आपका 2024 ही था आपका, सिमिलर आपका इस वाले का भी जो आपका फंड है इसका भी 2024 ही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट्स अगेन अ सेंट्रल, ये सारी सिमिलर ही है आपका सारा का सारा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी आपके। ठीक है, टेन्योर इसी का जो इनिशियली इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2024 टू जुलाई 31, 2024 था। पहले इसका जो इनिशियल इफेक्टिव पीरियड था वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के आसपास का रखा गया था, एंड सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल द लॉन्च ऑफ द फेम 3 पॉलिसी। बट अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है, इस फंड को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, कि जब तक हमारी फेम 3 वाला जो पॉलिसी नहीं आई थी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV व्हीकल की जो 3rd फेज है वो नहीं आया था, तो अब तक का इसको इनहांस कर दिया गया। ठीक है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सेम ही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि फेम जब आप इसके अंदर आई गया, तो फेम के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताया था, जो फेम का फर्स्ट फेज था वो आपके 2014 से 2019 तक का चला, और जो नेक्स्ट जो आपका फेज रहा आपका फेम 2 वो आपका 2019 टू 2023 रहा। बट बाद में उसमें सब्सिडी में प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज आपके जो EV व्हीकल का जो सेल था वो आपके सर्ज हो गया था, एंड दैट्स वाई जो सब्सिडी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में बर्डन हो रहा था, इसलिए उसको कुछ समय के लिए उसको आपके डिसबैंड कर दिया गया है। ठीक है, एंड इन ऑल्टरनेटिव एज एन ऑल्टरनेटिव टू दैट फेम स्कीम वी हैव लॉन्च दिस न्यू 2 स्कीम्स, जैसे एक PM E-ड्राइव वाली स्कीम थी,
और फिर एक कॉर्पस 500 करोड़ का है EMPS स्कीम के अंदर, ठीक है। ये दोनों आपके फेम को ही कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लेके आएंगे। अब इसके अंदर जो फंड है आपका, इसमें आपको पहली बात तो सब्सिडी मिल रही है फॉर EV परचेजेस, वो वाली सेम चीज ही है। फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, बसेस, ट्रक्स, एम्बुलेंस। तो वही सारे जबकि जो न्यू व्हीकल्स आपके PM E-ड्राइव में ऐड हुए थे, वो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको यहाँ पे भी सब्सिडी मिल रही है। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ये भी बात कर रहा है, डेवलपमेंट आपका कहीं ना कहीं करेगा, सपोर्ट फॉर सेटिंग अप EV चार्जिंग स्टेशन टू इंश्योर वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग फैसिलिटीज। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटेंडेड सपोर्ट आपका प्रोवाइड कर रहा है। सब्सिडीज अंडर EMPS वर एक्सटेंडेड अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ FAME 3 स्कीम टू मेंटेन मोमेंटम इन द EV अडॉप्शन। तो जो कहीं ना कहीं हमारा FAME सेकंड के बाद हमने वी हैव अचीव्ड अ मोमेंटम इन सेल ऑफ EV व्हीकल्स, तो उसको बरकरार रखने के लिए हमने वी हैव एक्सटेंडेड द सपोर्ट अंडर दिस स्कीम अंटिल एंड अनलेस दिस FAME 3 पॉलिसी विल बी रोल्ड आउट, ठीक है। तो जब तक वो नहीं हो जाती, ये एक्सटेंडेड सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात करूं स्कीम के अंडर, तो ऑल द सिटीजन्स एंड एंटिटीज परचेजिंग न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द स्पेसिफाइड कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर सब्सिडीज। तो कहीं ना कहीं एक आपका स्पेसिफाइड कैटेगरीज बनाई गई, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है अप टू विच, ठीक है, यू कैन परचेज अ कार अंडर दिस स्कीम। जो EV व्हीकल आप लोग परचेज करोगे वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल का ही होगा, उसके अबव वाले पे वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऑल दोज लग्जरी कार्स वाली जो चीज़ है उस पर सब्सिडीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सब आपके एलिजिबल हैं। फिर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टिंग इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ EV चार्जिंग स्टेशंस क्वालिफाई फॉर सपोर्ट अंडर द स्कीम। सो कोई भी बिजनेस जो आपके जो भी इंडस्ट्रीज हैं या जो बिजनेसेस हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु वांट टू डेवलप, हु वांट टू एस्टैब्लिश EV चार्जिंग स्टेशंस, तो दे कैन ऑल्सो गेट सपोर्ट अंडर दिस स्कीम। उनको कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है या फाइनेंशियल एड जो मिलेगी वो स्कीम के अंदर मिल सकती है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो हमारी इसी से रिलेटेड है, आपकी सेम वही EV वाली चीज़ ही चल रही है। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार, ठीक है। सो अभी आपका जो मास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको टारगेट करते हुए वी हैव रोल्ड आउट दिस न्यू स्कीम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मास जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें भी हमने EV एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं। So the scheme to promote manufacturing of electric vehicle cars in India aims to establish India as a global hub for electric vehicle manufacturing, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। तो वो वाला जो चीज़ थी आत्मनिर्भर भारत, इसमें भी हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। द इनिशिएटिव सीक्स टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल EV मैन्युफैक्चरर्स, फॉस्टरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग द मेक इन इंडिया विजन। तो कहीं ना कहीं वो जो मेक इन इंडिया वाला जो विजन था वो इस सेक्टर के अंदर भी EV मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंदर भी लेके आना है, ठीक है। दैट इज वाई वी हैव रोल्ड आउट दिस स्कीम इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल EV मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया बुलाने की बात कह रहे हैं। लॉन्च ईयर इसका वही आपका लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है, ठीक है, March 15, 2024 में। इट्स अगेन अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फंडेड होली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी इसकी सेम ही रहेगी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आप कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है स्कीम के अंदर। सो आपका एक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का एक इसमें ब्रैकेट रखा गया है। एप्लीकेंट्स मस्ट इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 4,150 crore in setting up a EV manufacturing facility. So you can avail the benefit under this scheme only when you are investing around 4,150 crore in developing a manufacturing facility in India, ठीक है। तो वही लोग जो आपके 4,150 करोड़ रुपए लगा का इन्वेस्टमेंट करेंगे EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में, वो आपके इस स्कीम के अंदर आपके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़, एक और क्लॉज है इसका, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। So you need to achieve a DV of at least 25% by the end of the third year and 50% by the end of the fifth year of the production. So as you have started EV manufacturing in India, you need to add components from domestic आपके जो मार्केट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको you need to add all those components which are manufactured in India only, ठीक है, by 25% at the end of थर्ड ईयर, और वो 50% तक इंक्रीज हो जाना चाहिए जो डोमेस्टिक कंपोनेंट है आपका एट द एंड ऑफ 5 ईयर ऑफ योर प्रोडक्शन, ठीक है।
तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के 3 साल बाद आपको डोमेस्टिक आपका जो मार्केट है उससे वो कहीं ना कहीं कंपोनेंट आपको परचेज करके एंड यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दैट कंपोनेंट इन योर ईवी व्हीकल, और वही चीज़ आपके 50% हो जानी चाहिए आपके एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं आपको जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है या इंडिजनाइजेशन ऑफ आपके ईवी व्हीकल्स है वो कहीं ना कहीं इसमें बात कर रहे हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें दे आर गिविंग दिस इम्पोर्ट ड्यूटी कंसेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ फॉरेन कंपनी ना, सो आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू इम्पोर्ट योर कंपोनेंट्स फॉर दिस ईवी मैन्युफैक्चरिंग। तो वो जो उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लिखती थी उस पर आपको कंसेशन मिलेगा, ठीक है। सो ऑफर कंसेशनल इम्पोर्ट ड्यूटीज टू ऑटोमेकर्स एस्टैब्लिशिंग न्यू ग्रीनफील्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अच्छा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि दिस इज फॉर न्यू ग्रीनफील्ड ईवी, ठीक है, नॉट फॉर ब्राउन फील्ड ईवी। ग्रीन फील्ड ईवी जो आपके स्टार्टिंग से ही आपका पूरा का पूरा आपके बिल्ड कर रहे हैं इकोसिस्टम को, ठीक है। ब्राउन फील्ड वो होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर आपका कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग फॉर ग्रीन फील्ड ईवी एंड नॉट फॉर ब्राउन फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो एमिंग टू मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी कंसेशन भी आपका कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। एक टाइप का आपका टैक्स आपका इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर एलिजिबिलिटी की बात करूं, सो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टिंग इन न्यू ग्रीनफील्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। तो वो सारे बंदे जो आपके वो सारे इंस्टीट्यूशन से वो सारे आपके जो कंपनीज है विच आर एमिंग टू स्टार्ट अ ग्रीनफील्ड इनिशिएटिव ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। फिर कंपोनेंट्स की बात करूँ, सब स्कीम्स जो इसके अंदर आती है, पहली स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, वही आपका प्रोवाइड इंसेंटिव एंड कंसेशंस टू अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया। ये सब आप देख ही लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, टू डेवलप नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग चार्जिंग स्टेशन आप बना सकते हो, सप्लाई कर सकते हो आपका टू सपोर्ट ईवी मैन्युफैक्चरर्स। तो वो सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो आप चार्जिंग स्टेशन बना सकते हो, सप्लाई चेन को आपको इन्हांस करने के लिए टू सपोर्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड अडॉप्शन। वो सारे आपके सब इसके अंदर आपके सब स्कीम्स हैं। अब नेक्स्ट स्कीम हमारी जो आ जाती है आपकी जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से आपके रिलेटेड है, तो वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम हमारे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, काफ़ी न्यूज़ में भी रही है। विश्वकर्मा दिवस पे आपके जो 17 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस डे पे ही आपकी स्कीम आई है, ठीक है। तो उसी को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग होलिस्टिक सपोर्ट टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पर्सन। सो बेसिकली दे आर टारगेटिंग जो आपके ट्रेडिशनल आर्टिसंस है, क्राफ्ट पर्सन है, आपको उनको टारगेट करने के लिए स्कीम लेके आई गई है। दे वॉन्ट टू अपग्रेड देयर स्किल्स, ठीक है। दे वॉन्ट टू प्रोवाइड देम विद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर आइटम्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको स्किल अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने की बात कर रही है, ठीक है। तो 18 के अराउंड कुछ आपके जो आपके ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं दैट आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। सो देख लेते हैं। इट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस कोलैटरल फ्री। अच्छा, तो दिस इज द मेन कंपोनेंट अंडर दिस स्कीम कि दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस विदाउट द नीड ऑफ एनी कोलैटरल। कोई भी चीज़ आपको यू डोंट नीड एनीथिंग टू मॉर्टगेज इन ऑर्डर टू गेट दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वो कहीं ना कहीं आपके इसका एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है स्कीम के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस स्किल अपग्रेडेशन, जो मैंने आपको बताया है कि स्किल अपग्रेड कर रहे हैं, आपको मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग आपके क्वालिटी वाइज एक आपका बहुत अच्छा एक इम्प्रूव्ड आपका प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो इन ऑर्डर टू इन्हांस मार्केट लिंकेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो जिससे आपके हेल्प करेंगे आर्टिसंस को टू इनहांस देयर स्किल्स एंड इंटीग्रेट इनटू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। तो कहीं ना कहीं आपको जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो आपकी वैल्यू चेन है उससे इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम है आपके जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं आपके या जो क्राफ्ट पर्सन है आपके, जो इनकी जो आपके जो भी एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं आप, तो ये उनका आपका मार्केट एक्सेसिबल नहीं रहती इनके पास, ठीक है। तो इनके कोई आपके साइट आपका ऐसा कोई ई कॉमर्स साइट नहीं है जो डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट को आपके सेल करे। सो उस चीज़ को, उस कमी को दूर करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज मार्केटेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अब लॉन्च ईयर मैंने आपको बताया कि आपके विश्वकर्मा जयंती
जो हम 17 सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं, उसमें आपका स्टार्ट हुआ। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 17 सितंबर 2023। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूँ तो PMVI, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, दिस इज अंडर MSME के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME के अंडर ये पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये विश्वकर्मा जो स्कीम है ये MSME मिनिस्ट्री के अंदर है। फाइनेंस्ड बाय बात करूं तो द स्कीम इज फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ टोटल बजट एलोकेशन ऑफ 13,000 करोड़ फॉर द पीरियड फ्रॉम 2023-24 टू 27-28। तो इट्स अगेन अ 5-year scheme where they are providing you a corpus of around 13,000 करोड़। ये जो 13,000 करोड़ हैं आपके, ये कहीं ना कहीं आपके यूज़ होंगे, इसमें दो कंपोनेंट्स के तरह आपके यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला कंपोनेंट है, सेकेंडली दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू 15,000, अप्रॉक्सीमेटली आपके 15,000 कुछ प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू परचेज टूल किट्स, ठीक है। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैरी ऑन योर बिजनेस। अब टाइप ऑफ स्कीम वही आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वही है आपके स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल स्किल्स एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड मार्केट इंटीग्रेशन। तो ये कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिशनल स्किल को स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है, ठीक है। तो जो हमारी जो वास्तुकला वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं जो अभी आपका इंडेंजर हो गई है, तो उनको वापस से रिवाइव करने की कोशिश के लिए हमने ये स्कीम लेके आए हैं। सेलेंट फीचर्स की बात करूँ तो टारगेट बेनिफिशियरीज इसके वही सब है आपके। द स्कीम टारगेट्स आर्टिसन एंगेज्ड इन 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स, ठीक है। तो जो आपके 18 ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आपके आर्टिसन है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स हैं आपके, जो आपके बोट मेकर्स हैं आपके, ठीक है, जो आपके आर्मरर्स, जो आपके जो इंडिजीनियस वेपन्स बनाते हैं, वो सब भी आपके इसमें इंक्लूडेड हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो बेनिफिशरीज मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। तो कहीं ना कहीं आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स माना गया है कि एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट 18 ईयर्स ऑफ एज इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। अच्छा ये वाली चीज़ भी है कि ओनली 1 मेंबर फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली कैन अवेल फॉर PM विश्वकर्मा। सो एक फैमिली के अंदर जस्ट 1 पर्सन इज एलिजिबल टू गेट बेनिफिट अंडर दिस PM विश्वकर्मा स्कीम। लोन फैसिलिटी इसमें दे रहा है, तो ऑफरिंग लोन्स अप टू 1 लाख रुपीज इन द फर्स्ट ट्रांच एंड 2 लाख इन द सेकेंड ट्रांच एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो कहीं ना कहीं आपका कंसेशनल इंटरेस्ट रेट भी इस पर एप्लीकेबल आपका 5% का, और ये 2 ट्रांच में आपके लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांच में 1 लाख रुपीज़ है आपके, सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपीज़ है। फिर टूल किट इंसेंटिव है, ठीक है, प्रोवाइडिंग 15,000 रुपीज़ इंसेंटिव फॉर परचेजिंग मॉडर्न टूल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो आपका प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं करने की बात कही गई है। फिर ट्रेनिंग का पे स्टाइपेंड मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इट्स बेसिक एम इज़ टू प्रोवाइड यू विद न्यू या मॉडर्न स्किल्स। तो उसमें आपका वो जब ट्रेनिंग करते हो आपको, तो इट विल बी गिविंग यू अ डेली स्टाइपेंड ऑफ 500 रुपीज़ ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड। तो वो आपके स्किल अपग्रेडेशन, देखो आपको एक तो स्किल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ दैट दे आर ऑल्सो गिविंग यू स्टाइपेंड। तो बहुत अच्छी स्कीम है आपके। ये ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं आपके, जो हमारे आपके जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए ये स्कीम है। तो ये बहुत सही है आपके, ठीक है। रिकॉग्निशन की बात करो तो इशूज अ PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग यू विल बी गिवन अ PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल रिकॉग्नाइज यू दैट यस यू आर स्किल्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो वो जो हमारा जो स्किल्ड लेबर फोर्स है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखी, दैट इज अराउंड 5%। तो वो कहीं ना कहीं उसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जो आपके डेवलप्ड नेशन है, फॉर एग्जांपल आपके जो चाइना जैसे आपके जो देश है आपके, वहाँ पे 60% है आपके टोटल आपके जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, ठीक है। साउथ कोरिया में ये नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है टू 95%। इन इंडिया, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच डेमोग्राफिक पोटेंशियल, वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ स्किल। तो वो जो आपका स्किल इन्हांसमेंट वाली बात है वो कहीं ना कहीं स्कीम के अंदर है, ठीक है। तो आपका ये कहीं ना कहीं आपका एक इशू कर रहा है PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू द बेनिफिशियरीज। वो रिकॉग्निशन वाली बात आपको प्रोवाइड कर रहा है। फिर मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा है आपको, इट फैसिलिटेटिंग मार्केट एक्सेस फॉर आर्टिसंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इट इज प्रोवाइडिंग यू दिस मार्केट एक्सेस, इट इज मेकिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या अदर मार्केट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल टू यू इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट्स। फिर वाइड कवरेज है इसका, इट इज एमिंग टू बेनिफिट ओवर 1 करोड़ आर्टिसंस अक्रॉस इंडिया। तो टारगेट अभी आपका इसका ओवर 1 करोड़ आर्टिसंस का रखा गया है।
स्किल डेवलपमेंट आपका वही सिमिलर चीज़ है, इंक्लूडिंग बोथ बेसिक एज वेल एज एडवांस्ड आपके जो स्कीम, इट इज प्रोवाइडिंग यू दिस बेसिक एज वेल एज एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एनहांस आर्टिसन स्किल। तो दोनों आपको बेसिक एज वेल एज आपके जो एडवांस मॉडर्न स्किल्स हैं दोनों प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम जो हमारी आई थी रैम्प स्कीम है, ये भी आपके एमएसएमई सेक्टर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो विश्वकर्मा वाली जो चीज़ है उसमें जो आपका जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं वो हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारा गुरु शिष्य वाला जो परंपरा था उसको कहीं ना कहीं आपको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो दिस पीएम विश्वकर्मा स्कीम हैज़ रूट्स इन द प्रीवियस, जो आपका जो एंशंट हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा वाले जो चीज़ थी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो आपको रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो आपका फैमिली बेस्ड अप्रोच टाइप का दिख रहा है, ठीक है। आपका जो ट्रेडिशनल स्किल्स है आपको उसी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। जो आपको इनहेरिटेंस में आपको जो स्किल प्रोवाइड करी गई है उसको मॉडर्नाइजेशन वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रही है। अब नई स्कीम देख लेते हैं, हमारा रैम्प स्कीम है हमारा, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो इसका ओवरव्यू देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये रैम्प स्कीम है आपके, इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू this financial aid under this scheme, and it is aimed at improving access of MSMEs to market finance and technology upgradation by enhancing the outreach of existing MSME schemes। तो कहीं ना जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्कीम्स है, तो कहीं ना कहीं आपका जो MSME सेक्टर है उसको अपग्रेड करने की बात ये लोग कर रहे हैं। जो आपके प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू MSME सेक्टर उसको कहीं ना कहीं आपका इसमें टैकल करने की ये बात कर रहे हैं। बिकॉज आज की डेट, आज भी अगर मैं बात करूँ in this contemporary period still MSME sector is facing आपके myriad of problems। for example they are not able to access formal credit, ठीक है। फिर आपका पेमेंट की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर नॉट एक्सेसिबल टू MSME सेक्टर्स के, जो आपके बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो आउटरीच प्रोग्राम टाइप का आपका ये है फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपका मार्केट को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं टू देयर फॉर देयर प्रोडक्ट्स। फिर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका लॉन्च हुआ था यूनियन बजट 2022-23 में। ये आपकी पुरानी स्कीम है, ध्यान रखिएगा, बट इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसमें आपका बजट जो एलोकेशन है वो इंक्रीज कर दिया गया है। फिर टेन्योर इसका वही 5 ईयर्स का है, 2022 टू 2027। इम्प्लीमेंटिंग आपकी बॉडी की बात करूँ तो MSME मिनिस्ट्री है आपका in collaboration with state government। so it's a where these two bodies, देखो ये MSME जो मिनिस्ट्री आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, एंड इट इज कोऑपरेटिंग विद स्टेट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो स्कीम हो जाती है वो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती है, ठीक है। दिस इज नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम बिकॉज इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम इट इज ऑल दोस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और होली फंडेड बाय भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, बट इसमें आपका कोलैबोरेशन में काम हो रहा है। सो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फाइनेंस की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक आपका 3,750 करोड़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका 2,312.45 करोड़ रुपीज़ आपका प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडिंग देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दिस स्कीम। वर्ल्ड बैंक का अपना अलग है और ज़्यादा भी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ध्यान रखिएगा। अगर स्टेटमेंट के अंदर आपका आए ऐसे स्टेटमेंट्स आपको UPPCS के एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है, कि दिस रैम स्कीम इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, तो वो सही है, ठीक है। अब अगर ओनली लिखा हो तो वो आपका गलत हो जाएगा, अच्छा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इफ इन द स्टेटमेंट इट इज रिटन दैट दिस रैम स्कीम इज फंडेड ओनली बाय वर्ल्ड बैंक, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बट फंड करता है। फिर ऑब्जेक्टिव की बात करो, टू एनहांस मार्केट एक्सेस, इंप्रूव, वही वाली चीज़ें सारी, ये पता ही है आपको। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन, प्रमोट ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स विद इन द MSME सेक्टर। तो कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक एम्स टू इनहांस आपके जो क्लाइमेट वाली, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ है उनको कहीं ना कहीं इनहांस करने की बात करता है। तो ये आप SDG भी क्योंकि नहीं गई है, ठीक है, सो ये आपका प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स विद इन द MSME सेक्टर। सेलेंट फीचर्स, सो डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स है आपके। सो वर्ल्ड बैंक
फंड डिसबर्समेंट इज कंटिजेंट अपॉन फुलफिलिंग इंडिकेटर्स सच एज एक्सेलरेटिंग सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन। अच्छा, मीनिंग देख लेते हैं। सो डिसबर्समेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स मीन्स कि दे आर दैट वर्ल्ड बैंक इज disbursing this their contribution until and unless this indicators have been achieved। तो जैसे जैसे आप ये इंडिकेटर्स को अचीव करते जाओगे, जो वर्ल्ड बैंक अपना कॉर्पस आपको डिसबर्स करता जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, जैसे आपका इफ़ यू आर फुलफिलिंग द इंडिकेटर ऑफ एक्सेलरेटिंग सेंटर एंड स्टेट कोलैबोरेशन, जितना आपका सेंटर स्टेट का कोलैबोरेशन बढ़ता जाएगा अंडर दिस स्कीम, ये आपका एक इंडिकेटर फुलफिल करने के बाद वर्ल्ड बैंक विल गोइंग टू डिसबर्स इट्स फंड। ठीक है, फिर अगर आपने रिड्यूस करा है डिलेड पेमेंट, फिर वो आपको कहीं ना कहीं आपका ये वाली चीज़ को रिड्यूस करने पे आपका डिसबर्स करेगा। फिर आपको इफ़ यू आर इनहैंसिंग एमएसएमई स्कीम इफेक्टिवनेस, तो जो आपने ऑलरेडी जो आपके रोल्ड आउट स्कीम्स है रिलेटेड टू दिस एमएसएमई सेक्टर, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप इफेक्टिव बनाओगे तो देन दिस वर्ल्ड बैंक विल गोइंग टू डिसबर्स इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दिस स्कीम। तो वो आपका कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। तो वो पैसे तभी देगा आपका जब आप लोग इंडिकेटर्स को फुलफिल करोगे। ठीक है, ऐसे ही पैसे नहीं देगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ देखा है कि जो वो फंड देता है वो उसका कहीं ना कहीं आपका साइफन ऑफ हो जाता है टू अदर फॉर अदर पर्पसेस। तो उसको कहीं ना कहीं कर्व करने के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस न्यू थिंग, डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, वेयर यू नीड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर इंडिकेटर इन ऑर्डर टू गेट मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। फिर नेक्स्ट इसके अंदर एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान इंक्लूड आउटरीच प्लान्स है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मोबिलाइजिंग एमएसएमई। तो वही आपका स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स कि दे आर टारगेटिंग एमएसएमई सेक्टर, दे वांट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक आपके एमएसएमई सेक्टर हु ऑल आर इन्वॉल्व इन आपके ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व है, तो उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करा जाएगा, उनको मोबिलाइज करा जाएगा, एड्रेस करेंगे कंस्ट्रेंट को, सेटिंग माइलस्टोन्स इनके लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में भी ये चीज़ था ना कि आप जो प्रोडक्शन आपका जो थ्रेशोल्ड है, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन अबव दिस थ्रेशोल्ड यू विल बी प्रोवाइडेड विद इंसेंटिव्स। तो वो कहीं ना कहीं आपके माइलस्टोन यहाँ पे भी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। फिर एंड प्रोजेक्टिंग बजट्स फॉर इंटरवेंशन इन प्रायोरिटी सेक्टर्स, लाइक देखो वही वाली चीज़ें आइडेंटिफाई किस में करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है, रूरल एंड नॉन फार्म बिजनेस में, एंड होलसेल एंड रिटेल ट्रेड में। ठीक है, तो ये अगर आपका स्पेसिफिक इंटरवेंशन है आपका प्रायोरिटी सेक्टर्स में, इफ़ योर एमएसएमई इज इन्वॉल्व इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, इफ़ योर एमएसएमई इज इन्वॉल्व इन रूरल एंड नॉन फार्म बिजनेसेस और या होलसेल और रिटेल ट्रेड, then they'll identify you and mobilize your MSME via providing funds. ठीक है, we have PM Janman scheme. So this was also in news और ये बहुत ज़्यादा आपके important है, स्पेशली आपका जो ट्रैवल सेक्टर से रिलेटेड आपकी जो स्कीम्स हैं उसके अंदर बहुत ये आपके इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन दिस थिंग दैट ट्राइबल पीपल्स आर फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल आइसोलेशन की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट विद द मेन स्ट्रीम। फिर आपका कहीं ना कहीं आपके रीजनल डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन दीज एरियाज। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वी हैव अ डेडिकेटेड स्कीम, दिस PM जनमन स्कीम फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनको पहले एक बार समझ लेते हैं क्या है ये। PVTGs आर बेसिकली 75 ट्राइबल ग्रुप्स है दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज PVTGs, और ये आपके प्रेजेंट है कहीं ना कहीं आपके 18 स्टेट्स प्लस 1 UT में। अब इसका स्टार्टिंग देखा जाए तो इन 1973 आपके जो देबार कमीशन है हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दीज ट्राइब्स एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एंड दे गेट दिस नेम ऑफ PVTG इन 2006। ठीक है, तो ये आपके ऐसी ट्राइब्स, ये आपका सब क्लासिफिकेशन है इन ट्राइबल ग्रुप्स, एंड दीज ट्राइब्स आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन या दे आर नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट दैट इज प्रिपेयर्ड अंडर आर्टिकल 342 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल आपके ट्राइब्स हैं, या आपके मोस्टली आपके वल्नरेबल जो ट्राइब्स हैं इंडिया में। ठीक है, और ये आपकी बहुत सारी आपके प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। फॉर एग्जांपल दे आर नॉट एबल टू हैव दिस न्यू मॉडर्न स्किल्स, या ये कहीं ना कहीं इनके एजुकेशन में इनका आपकी बहुत ज़्यादा लैकिंग है। सो आपके पास डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे रोड्स नहीं है इनके पास प्रॉपर। सो ऑल इन ऑर्डर टू टैकल ऑल दोज प्रॉब्लम्स वी हैव स्टार्टेड दिस PM जनमन स्कीम। अब इसका देख लेते हैं, तो इट इज़ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि देखा गया है कि
ड्यू टू लैक ऑफ दिस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दीज पीपल आर नॉट एबल टू कोलैबोरेट या कोऑपरेट विद आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, और कहीं ना कहीं ये आपके अभी भी आज के डेट में भी दे आर लिविंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड। तो उस चीज़ को कम करने के लिए या उस जो गैप जो आपका इतना वाइडन हो गया उसको क्लोज करने के लिए हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए फिर हम ये स्कीम लेके आए। लॉन्चिंग डेट देखें तो इट वाज लॉन्च इन नवंबर 2023, टेन्योर इसका टिल 2025-26 तक ही है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए आपका, क्योंकि ये डेडिकेटेड आपकी स्कीम है पीवीटीजीज के लिए। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करो तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स अलॉन्ग विद 9 अदर मिनिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं आपका इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी है इन ऑर्डर टू डेवलप दिस रीजन या इन ऑर्डर टू डेवलप दीज ट्राइब्स होलिस्टिकली। फिर टाइप ऑफ स्कीम है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हैविंग अ सेंट्रल सेक्टर कॉम्पोनेंट। तो कहीं ना कहीं आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एज आपके जो स्टेट, मैंने आपको एज आई टोल्ड यू दिस थिंग दैट ओनली दिस पीवीटीजीज आर प्रेजेंट इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो कहीं ना कहीं वो आपके स्टेट्स भी इन्वॉल्व होंगे आपके। सो इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, बट इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं अंडर दिस स्कीम विच इज होली फंडेड या सपोर्टेड बाय आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आपके इन एरियाज का, जैसे आपको रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका दीज कॉम्पोनेंट्स आर सेंट्रली सेक्टर कॉम्पोनेंट। फिर फाइनेंस देखें तो इट इज फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 24,104 करोड़ इन टोटल is contributed by central government under the scheme with 15,000 crore under development action plan for scheduled tribes for schedule DP DAP ST for scheduled tribes। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर रहा है 24,000 करोड़ का टोटल कर रहा है, जिसमें 15,000 करोड़ जो है आपके वो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करूँ टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज सच एज सेफ हाउसिंग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, electricity and connectivity to PVTG households and habitation. In order to integrate them with the mainstream politics या with the mainstream development या inclusive development की बात करूँ, we are providing them with basic amenities under this scheme like आपके safe housing देंगे हम इनको, clean water provide करेंगे, sanitation provide करेंगे, electricity देंगे, connectivity provide करेंगे। Salient features की बात करूँ तो it is involving 11 critical interventions through interministerial coordination related to 9 key aligned ministries and department। तो कहीं ना कहीं आपका कंपोनेंट इसके अंदर है इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का। फिर पार्ट ऑफ द लार्जर प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2023-24। सो दिस पीएम जनमान स्कीम ये आपकी एक आपके सब स्कीम है, जैसे कहूँ कि ऐसा ये कंपोनेंट है आपका जो लार्जर विजन है हमारा प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, उसके अंदर की ये स्कीम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसके अंदर आपको एक आयुष वेलनेस सेंटर्स दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर क्रिएटिंग दिस आयुष वेलनेस सेंटर्स इन योर एरियाज। तो इट विल बी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आयुष फैसिलिटीज विल बी एक्सटेंडेड टू पीवीटीजी हैबिटेशंस थ्रू मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। तो आपके कुछ ऐसे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दे दिए जाएंगे, छोटे यूनिट्स दिए जाएंगे वेयर दिस आयुष फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू दिस पीवीटीजी ट्राइब्स। आयुष मीन्स ए फॉर आयुर्वेदा, आपका वाई फॉर योगा नेचुरोपैथी, U for Unani, S for Siddha, H for homeopathy. So all these services are provided, all these facilities are provided to these PVTG groups under this scheme. फिर स्किल एनहांसमेंट वाला कंपोनेंट भी इसके अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल फैसिलिटेट स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन PVTG habitations. Multi-purpose centers will be created and hostels will be provided according to the suitable skill of these communities. For example, आपका जैसे आपने PM श्री वाला जो स्कीम देखी होगी, या आप एकलव्य स्कीम है वेयर फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल दे आर क्रिएटिंग दिस रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम। तो वैसे ही आपका सिमिलरली स्कीम के अंदर भी है, दे आर गिविंग दिस मल्टीपर्पज सेंटर्स, हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्किल। सो वट एवर स्किल दे नीड हॉस्टल्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर दैट। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्कीम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अदिति स्कीम है आपके, कहीं ना कहीं ये आपके साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन सेक्टर से आपके डील कर रही है। ओवरव्यू देखूं तो इट इज लॉन्च्ड इन मार्च 2024 द एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स एम्स। ठीक है, अदिति स्कीम की फुल फॉर्म है आपकी ये कि एक एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। तो आईडेक्स आपकी पुरानी जो आपकी स्कीम है ये आपका उसके ही
एज अ कंपोनेंट या एज अ कॉम्प्लीमेंटिंग जो आपकी स्कीम है उसी के अंडर आपकी आ रही है, आईडेक्स के जैसे ही आपकी स्कीम है। इट इज़ एमिंग टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज बाय प्रोवाइडिंग सब्सटैंशियल ग्रांट टू स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। तो कहीं ना कहीं आपका जो आपकी इंडेक्स जो आपके जो आईडेक्स जो स्कीम थी उसी की जैसी आपकी ये स्कीम रोल आउट करी है इन्होंने, ठीक है, जो जिससे आपका डिफेंस में एक्सीलेंस प्रोवाइड की जा सके। सो आईडेक्स स्टैंड्स फॉर आपका ये है ही ये चीज़ आपका इनोवेशन इन डिफेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट एक्सीलेंस। तो उसी के आगे की स्कीम आपकी अदिति स्कीम है जो आपको क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए दे आर गिविंग यू दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस। लॉन्च ईयर की बात देखो, अब ये जो आपका स्कीम इसको ऐसे समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस आईडेक्स स्कीम। पहली बार जो स्कीम आई वो आईडेक्स स्कीम आई जिसके अंदर दे आर गिविंग यू अराउंड 1.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो जो भी आपके स्टार्टअप्स हैं, ऑल दो स्टार्टअप्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो उनको 1.5 करोड़ रुपए सरकार प्रोवाइड करेगी एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। फिर इसके जैसे आपकी एक नेक्स्ट स्कीम आपके आई, इसका अपग्रेडेशन आया आपका आईडेक्स प्राइम, ठीक है, वेयर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1.5 करोड़ टू 10 करोड़। अब इसके अंदर आपका जो अदिति स्कीम है उसमें आपके लगभग आपके 25 करोड़ के ग्रांट मिलेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट क्रिटिकल एज वेल एज डीप टेक टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर। तो ये आपको कहीं ना कहीं आप पे इंप्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिल्ड इंडिया एज अ डिफेंस हब या एरोस्पेस सेक्टर का हब बनाने के लिए। अब ये अदिति स्कीम देखते हैं अपनी, तो उसका लॉन्च ईयर है आपका 2024 का। इट्स अगेन अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर इसका ऑनगोइंग है, ठीक है। अभी के लिए जो बजटरी सपोर्ट दिया गया है वो 2023-24 से लेके 25-26 तक का दिया गया है, ठीक है। बट ये स्कीम आपकी इन कंटिन्यूस चलेगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है आपका, वही आपका इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है वो आपकी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है, डिपार्टमेंट इसमें डिफेंस प्रोडक्शन वाला इन्वॉल्व है, और एजेंसी जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है। टारगेट की बात करूँ तो इट इज टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 डीप टेक क्रिटिकल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज बाय 2025-26। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रह्मोस का मिसाइल सिस्टम का जो था उसको अपग्रेड करना है हमारे को, सुपरसोनिक सिस्टम बनाना है या हाइपरसोनिक बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलप करने की बात कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर, अदिति स्कीम के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो इट इज प्रमोटिंग इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स फॉर R&D इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो वही आपका फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट R&D एनवायरमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। फिर ये ब्रिज कर रहे हैं द गैप बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड डिफेंस इनोवेशन कैपेबिलिटीज। तो कहीं ना कहीं जो आर्म्ड फोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको ये मैच करने की बात कर रहे हैं विद डिफेंस इनोवेशन कैपेबिलिटीज। तो कहीं ना कहीं अपना जो आर्म्ड फोर्सेज है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस स्कीम। फिर इन्हांस कर रहे हैं इंडियाज का सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं वही वाली बात है, आपका सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज। सेलेंट फीचर देखिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट ये दे रहा है, ग्रांट सब वो मैंने आपको बताई दिया, 25 करोड़ का ग्रांट मिल रहा है विच इज कवरिंग अप टू 50% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट। तो जो भी आपका प्रोडक्ट आप लोग डेवलप कर रहे हो उसका 50% कहीं ना कहीं कवर करेगा थ्रू दिस 25 करोड़ का ग्रांट से। टेक्नोलॉजी फोकस है इसमें, टारगेट्स डेवलपमेंट ऑफ 30 क्रिटिकल, वही आपका टारगेट आपका 30 क्रिटिकल एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाने की बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ऑल द स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हु आर एंगेज्ड इन डिफेंस टेक्नोलॉजी R&D या इंडिविजुअल इनोवेटर्स भी आपके एलिजिबल है अंडर द स्कीम, बट दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ एज स्टार्टअप्स और MSME पोस्ट सिलेक्शन। तो जैसे ही अगर आपका इंडिविजुअल इनोवेटर्स अगर आप हो और आपका आइडिया पसंद आ जाता है तो यू विल बी सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम, बट वन कंडीशन इज देयर, यू नीड टू रजिस्टर योर स्टार्टअप या MSME अंडर द पोर्टल। जैसे आपका फॉर MSME वी हैव दिस उद्यम पोर्टल, ठीक है। सो आज के पृथ्वी विज्ञान ये नया आपका सेम ऐसे ही आपका जैसे
जो पहली स्कीम थी अदिति स्कीम, इसी के जैसे आपका न्यू स्कीम है पृथ्वी विज्ञान। पृथ्वी स्कीम एम्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड रिलायबल सर्विस इन अर्थ सिस्टम साइंसेज by integrating research and operational activities across various domains such as atmosphere, ocean, cryosphere and geosphere। तो जो आपकी पृथ्वी स्कीम है ये आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए आपके लेके आई गई है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, ओशन, क्रायोस्फेयर एंड जियोस्फेयर इन ऑर्डर टू बिकम क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो कहीं ना कहीं अभी देखा गया कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इन एटमॉस्फेयर, आपके ओशन में, क्रायोस्फेयर मीन्स कि all those water that is frozen, for example we have glaciers, we have आपके जो क्रायोस्फीयर लैंड्स हैं आपके, उन सब पे कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और उन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके वेदर सिस्टम पे, वेदर पैटर्न्स पे, उसको एनालिसिस करने के लिए वी ब्रॉट दिस स्कीम पृथ्वी विज्ञान। अब लॉन्च ईयर की बात करूँ तो इट वॉज लॉन्च ऑन 5 जनवरी 2024। अगेन इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। टेन्योर वही 5 ईयर्स का रहेगा आपका, 2021 से 2026 तक का। फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपका जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आपके बड़ी सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। सो कभी भी आपका जो एटमॉस्फेयर को एनालिसिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, ओशनोग्राफी को समझने के लिए, क्रायोस्फेयर वाली चीज़ों को देखने के लिए या जियोस्फेयर को समझने के लिए कोई भी आपकी स्कीम आएगी तो जस्ट रिमेंबर कि आपकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आपकी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हो जाएगी। अब जो पृथ्वी विज्ञान है इसका ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑगमेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हमारी एनालिसिस हो रही है उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। सो इनहैंस लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ टू मॉनिटर वाइटल साइंस एंड चेंजेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं कि क्या क्या वाइटल साइंस हम देख रहे हैं, या क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इन एटमॉस्फेयर, इन अर्थ, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक आपके जो वेदर पैटर्न मॉडल्स ऐसे बनाएंगे, ठीक है, फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट करने की बात कर रहे हैं जिसमें इन सब का प्रोसेस कर सके, इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। अब वही आप देखो आपके मॉडल्स बनाने की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ मॉडलिंग सिस्टम्स। सो इट इज क्रिएटिंग मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट वेदर, ठीक है, वेदर ओशन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट हैजर्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड स्टडी क्लाइमेट चेंज साइंस, एक्सप्लोरेशन ऑफ पोलर एंड हाई सीज रीजन। अच्छा, इसके अंदर आपका एक और कंपोनेंट है कि दे आर, क्रायोस्फीयर वाली जो बात थी वो आपके कहीं ना कहीं पोलर या हाई सीज रीजन से आपके रिलेटेड है। सो इट इज इन्वेस्टिगेटिंग दीज रीजन टू डिस्कवर न्यू फिनोमिना एंड रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं आपके, अगर हम लोग इसको अच्छे से मैप कर पाएंगे तो वी कैन ऑल्सो मैप आर ओशन रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओशंस में जो पॉलीमॉर्फिक आपके नोड्यूल्स प्रेजेंट है, डेट आर रिजर्वायर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, तो उसको कहीं ना कहीं मैप कर सकते हैं आपका, उसको हम लोग आपके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मिशन है। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर ओशनिक रिसोर्सेज, देखिए आपके नेक्स्ट चीज़ आई गई है, इट इज़ डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ओशनिक रिसोर्सेज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्कीम के थ्रू। फिर नॉलेज का ट्रांसलेशन कर रहे हैं इनटू सर्विसेज। तो बेसिकली व्हाट ऑल नॉलेज वी आर गैदरिंग थ्रू दिस इंफॉर्मेशन, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर ट्रांसलेटिंग दैट नॉलेज इनटू सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं जो हमारे को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग अर्थ सिस्टम साइंस नॉलेज को इनटू सर्विसेज फॉर सोसाइटल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उस नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं, एनवायरमेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, ऐसे मॉडल्स बना सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं दैट विल गोइंग टू प्रोवाइड अस विद इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इस स्कीम का जो मेन एम वही है आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस का, ठीक है। तो जो आपके वाइटल साइंस, जो आपके वाइटल चेंजेस आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, अर्थ सिस्टम के अंदर, उन सब से नॉलेज को गैदर करके, प्रोसेस करके, विल मेक सम मॉडल्स विच विल गोइंग टू हेल्प अस इन आपके वेदर पैटर्न प्रिडिक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है, आपके ओशन रिसोर्सेज को मैप करने में आपके हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज हमारे यहाँ पे स्कीम्स, गवर्नमेंट जो स्कीम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रही आपके न्यूज़ में बनी रही काफ़ी टाइम से, वो हमने सारी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टाइम से कुछ और नया सेगमेंट देखेंगे, बने रहिएगा। थैंक यू।